हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं बहुत ही प्यारे तरीके से कि जब आपके स्पाउस का मूड ख़राब होगा या उनका मूड अच्छा नहीं होगा और उस वक्त आप उन्हें अपने सीने से लगा लिया करोगे तो आपके स्पाउस की फीलिंग क्या होती होगी, उन्हें कैसा लगता होगा। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं और पाइल वन हमारे पास ये है। देख लीजिए अच्छे से पाइल वन। ठीक है, होल्डिंग हैंड्स। और पार्ट टू हमारे पास है दिस लॉक एंड की। ओके, ठीक है, देख लीजिए दोनों में से कौन सा आपको अपनी ओर खींच रहा है। फिर इसके पीछे एक मैसेज है, वो देखेंगे आपके लिए। पार्ट वन एंड पार्ट टू। और अगर ऐसे आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपली अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है, तो कैटेगरीज अब कर देते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अपने पास तय कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, सो एक चीज़ तो ज़रूर है यहाँ पर कि आपके स्पाउस आपसे ना कोई भी बात छुपा नहीं पाते होंगे। मतलब होता है ना कि अब वो कितना कोशिश करें आपसे कोई बात छुपाने की, तो ऐसे ही है। आज खाना थोड़ा कम खाया और अकेले वॉक पे निकल गए। आपको कुछ कहा भी नहीं, आपको पता ही नहीं चला बेसिकली। नहीं तो वो आपको बुलाते हैं, खाना खाने के बाद आप थोड़ा वॉक करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा और एक्टिविटीज़ करके छोटी मोटी हल्की फुल्की और फिर सो जाते हैं। बट आज उन्होंने बुलाया ही नहीं, पता नहीं टेंशन टेंशन में कहाँ चले गए या पता नहीं किस काम से ऐसे चले गए। तो आप उनका वेट करते हो उनके आने का। जब लगता है कि थोड़ी ज़्यादा देर हो गई, आप उन्हें कॉल करते हो और आपको नहीं पता है कि कहाँ। वैसे तो पता होगा कि कहाँ ही घूम रहे होंगे, लेकिन आपको लगता है कि ऐसे एकदम से जाना थोड़ा उनको परेशान कर सकता है, तो मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ। अब जब आपने उन्हें कॉल किया तो आपका कॉल उठाया और कहने लगे अरे वो थोड़ा ऐसे ही थोड़ा ऐसे ही बाहर आ गया था। आज तुम्हें भी नहीं बोला, उसके लिए सॉरी। आप कह रहे हो कोई बात नहीं, तुम आ जाओ जल्दी घर पे, रात भी हो गई काफ़ी। तो अभी सोना है ना, तो प्लीज़ जल्दी से आ जाओ घर पे, मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ठीक है, तो आप अपने कपड़े वपड़े चेंज करके बैठते हो आराम से, इतने में वो आ जाते हैं। बाहर का लॉक लगा के आप उन्हें रोकते हो। जैसे वो अंदर जाने लगता है ना, आप उन्हें रोकते हो। आप कह रहे हो रुक जाओ थोड़ी देर, क्या हुआ है मुझे बताओ। चाबी उनके हाथ में देकर आप जैसे कमरे तक जा रहे हैं तो उनसे पूछो क्या हो गया है, आज बिना बताए चले गए, कुछ ज़्यादा अच्छे से खाया भी नहीं, क्या टेंशन है क्या कुछ। तो वो कह रहे नहीं कोई टेंशन तो नहीं है। तो फिर आप कह रहे हो क्या बात है, तो कह रहे बस थोड़ी तबीयत ख़राब सी लग रही है आज। मतलब जी थोड़ा जैसे होता है ना, कभी कभी मन ख़राब हो जाता है या फिर कभी कभी थोड़ा अजीब सा लगता है। तो कह रहे इसलिए थोड़ा जल्दी वॉक पे चला गया था, मुझे लगा कि कम खाऊं और फिर थोड़ा वॉक कर लूं तो मे बी शायद थोड़ा ठीक रहे। तो आप कह रहे हो कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हें हल्की सी ना तेल की मालिश कर देती हूँ, थोड़ी गर्माहट आएगी तुम्हारे शरीर में। तो आप हल्का सा उन्हें मालिश करने लगते हैं और हल्की सी छाती पे उनको मालिश कर देते हैं, अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड को। अब जब वो आपको ऐसा करते हुए देख रहे हैं ना, वो आपसे कह रहे हैं कि एक बात बोलूं, तो आम, बुरा मत मानना। तो आप कह रहे हो हाँ बोलो। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना अ, मतलब टेंशन हो रही है मुझे किसी चीज़ की। आप कह रहे हो वो तो मुझे पता है, तो अब बता दो किस चीज़ की टेंशन है। तो कह रहे हैं बस थोड़ा मैंने प्रमोशन के बारे में सोचा था और थोड़ा मतलब इंक्रीमेंट हो जाती, थोड़ा सा पैसे बढ़ जाते तो
अच्छा रहता ना घर परिवार के लिए, और भी जो चीज़ें मतलब थोड़ा दिक्कत से होती हैं वो और अच्छे से हो जाती। तो आप कह रहे हो तो इसमें टेंशन क्यों लेना है? तो कह रहे हैं कि सोचा था जो हुआ नहीं। आप कह रहे हो 1 मिनट, कभी कभी जो सोचते हैं ना वो नहीं होता है, और वो कभी कभी अच्छे के लिए होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे हम परेशान हो जाए। आपकी इतनी मेच्योर एडवाइस सुनकर ना कभी कभी वो उनको अच्छा लगता होगा, उन्हें भी पता है, लेकिन ना वो भूल जाते होंगे इन सब बातों को। जब आपसे सुनते होंगे ना तो थोड़ा उनको रिलीफ मिलता होगा, थोड़ा वो काम डाउन हो जाते होंगे, थोड़ा उनको लगता होगा कि हाँ यार ये सही कह रही है। अब आपके पास बड़े प्यार से आके ना आपके सीने से लग गए, और आपने बड़े प्यार से अपने गले लगा लिया। और अब कह रहे हैं कि टेंशन हो जाती है ना यार। मैं तुम्हें खुशी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। तुम्हारी कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसकी शायद तुम्हें ज़रूरत भी ना हो, लेकिन मैं अपने दिल की खुशी से देना चाहता हूँ। वो मैं जब भी सोचता हूँ ना कभी नहीं हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, कभी नहीं। हमेशा चलो कभी कभी तो ठीक है, लेकिन कभी नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है मेरे साथ? मैंने कितनी मेहनत करता हूँ, मैं कितनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी फरेब के, बिना किसी रिश्वत के। तो आप कह रहे हो तुम ईमानदार हो, तुम ऑनेस्ट हो, तुम मेरे हो, और मुझे इसी पर ही गर्व है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, और मेरी कोई बड़ी डिमांड्स नहीं है। जब ईश्वर देंगे तो करना, लेकिन ईश्वर ने अभी जितना दिया है उसमें हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना है। एक दूसरे का हमेशा, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज आ जाए, बट ऐसे मायूस नहीं होना है। आज ना थोड़ा रो पड़े, परेशान हो पड़े, आज थोड़ा सा उनको देखकर ना आप भी इमोशनल हो गए। अरे कोई बात नहीं, इतना क्या सोचना। आपके कंधे पर ऐसे ऐसे उन्होंने अपना सर रखा हुआ है और रो रहे हैं। और मतलब देखो, जब लाइफ में परेशानी आती है ना तो कभी कभी इंसान का रोना निकल जाता है। तो कुछ उनका आज ऐसा रोना निकल गया, आज वो बहुत परेशान हो गए। आज आपने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, सो जाओ, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। वो कह रहे नहीं, मुझे नहीं सोना है, नहीं सोना है मुझे। तो आप कह रहे हो तो क्या करना है फिर? है सोना है अभी, चलो सो जाओ, मैं तुम्हें सुला रही हूँ। तो डांट के थोड़ा सा आपने उन्हें कहा, और उन्हें बड़े प्यार से आप सुलाने लग गए, उनके माथे पे हल्का सा उनका सर दबाने लग गए। और ऐसे ही करते करते उन्हें कब नींद आ गई पता नहीं चला। अब जब आप उन्हें ऐसे देख रहे हो ना, आप उनके लिए प्रे कर रहे हो कि भगवान उन्हें हर चीज़ में कामयाबी दें, तरक्की दें, उनकी मेहनत सफल होए, और वो हमेशा ऐसे ही ईमानदार और ऑनेस्ट रहें आपके साथ और सबके साथ। बल्कि आपको तो गर्व होगा कि आपके स्पाउस कितने ऑनेस्ट हैं, कितने ईमानदार हैं। वो कितना बिना किसी झूठ के, बिना किसी झूठ के सहारे के वो अपने दम पे आगे बढ़ रहे हैं। आप उनकी इस क्वालिटी को मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होगे। यू आर नॉट मैड अबाउट मनी, आप पैसे के लिए पागल नहीं होगे, आप सिर्फ उनके प्यार में पागल होगे। ठीक है। तो वो जस्ट थोड़ा चाहते होंगे कि थोड़ी चीज़ें और अच्छी हो जाएँ, और बेहतर हो जाएँ, और बढ़िया हो जाएँ, खुला खर्चा इंसान कर सके। लेकिन कभी कभी ख्वाहिशों को दबाना भी पड़ता है, तो वो नहीं चाहते होंगे कि आप अपनी किसी ख्वाहिश को दबाओ। ठीक है। और यही बात को देखकर कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतना सोचते हैं, मैं उसमें ही खुश हूँ कि वो मेरे लिए सोचते तो हैं, वो करना तो चाहते हैं। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा भा गई होगी। अब जब अगली सुबह होती है, आपको बिना परेशान करे वो कहते हैं कुछ कर तो अभी नहीं सकता, एटलीस्ट इसके लिए कुछ इसे स्पेशल फील कराने के लिए 1 कप चाय बनती है, या जो भी आप सुबह सुबह उठ के पीते होगे वो। ठीक है। या आप ब्रेकफास्ट करते होगे ऐसा कुछ। तो आज आपके लिए बनाया, और टोस्ट और ब्रेड या कुछ भी ऐसा सिंपल सा सादा सा, और आपके पास लेकर आया, और आप खुश हो। आप कह रहे हो ये क्या? तो पहले तो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था मेरी तरफ से, और एक और सरप्राइज़ भी है, पता है क्या? आज हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। शॉपिंग के लिए इतना, देखो अभी तो तुम परेशान हो, और अभी तुम पैसे खर्च के बारे में सोचो। वो कह रहे नहीं, मैंने थोड़ा सा है, हम देख लेंगे, लेकिन मुझे अपने दिल से करने दो तुम पे खर्चा, मुझे बहुत मन कर रहा है।
मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदूँ, तुम्हें कुछ दूँ, तुम्हें कुछ स्पेशल फ़ील कराऊँ। आप कह रहे हो मुझे शॉपिंग नहीं करनी, लेकिन मुझे घुमा लाओ, मेरे लिए वो बेहतर है। हम कहीं बाहर घूम लें, बाहर थोड़ा-सा कहीं ऐसा चले जाएँ, कोई जगह देखने, वो चलेगा मुझे, लेकिन मुझे शॉपिंग नहीं करनी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हो सकता है आपको शॉपिंग्स वगैरह ज़्यादा करनी पसंद भी ना हो और फिज़ूल का खर्चा आपको पसंद ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप के साथ वो जाते हैं और कुछ वक़्त स्पेंड करते हैं। बट जो कल हुआ था ना, उसके बाद आपके स्पाउस के मन में क्या होगा? आपके स्पाउस के मन में जो होगा वो अभी हम देखते हैं कि क्या उनकी फीलिंग होगी जब आपने उन्हें गले लगाया होगा, उन्हें उस वक़्त पे सँभाला होगा, उनके तकलीफ़ को समझा होगा। ओके। तो देखो ये भी बात हो सकती है कि ना आप दोनों ना फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, लेकिन जब तक कि फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो जाए तब तक कोई फैमिली प्लानिंग ना कर सकें। तो आज ना मतलब उन्होंने यही सोचा कि ज़्यादातर तो देखो, आपके हस्बैंड की एक बात बता सकती हूँ यहाँ पे जो मुझे आ रही है। ज़्यादातर औरतें मांगती हैं मन्नतें कि हमें बच्चा हो जाए, या फिर हम हमारे हालात कुछ अच्छे हो जाएँ जिससे कि हम बच्चे के लिए रेडी हो सकें। बट आपके स्पाउस इसके लिए मन्नत भी माँगेंगे और मेहनत भी पूरी करेंगे जिससे कि वो आपको ये खुशी भी दे सकें। ठीक है? एक मतलब कितनी प्यारी रीडिंग आ रही है ना, कितनी अच्छी, कितनी मैच्योर और कितनी ज़्यादा, मतलब जैसे होता है ना कि एक इंसान आपकी कितनी परवाह कर सकता है, उतनी। ठीक है? और उनके मन में क्या होगा? उन्हें ऐसा होगा कि आप उनकी हर एक रूप में रिस्पेक्ट करते हो। जब उनके पास हो तब भी, जब उनके पास कुछ ना हो तब भी। और यही असली प्यार होता है। प्यार तब नहीं है जब सब उसके पास सब कुछ हो। प्यार तब भी होता है जब उसके पास कुछ ना हो, सिर्फ आप हो, आपका साथ हो। तो आपके लिए उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है और उन्हें समझ आ जाता है कि आपको ये फैंसी चीज़ें पसंद नहीं है कि मेरा हस्बैंड मेरे को यहाँ लेकर जाए या वो करे मेरे लिए, नहीं। आपको पसंद है क्या? उनका साथ, उनका प्यार। आप चाहते ही और क्या हो। उस दिन के बाद से वो और ज़्यादा आपके लिए लविंग हो जाते हैं, और ज़्यादा आपके लिए फुल ऑफ रिस्पेक्ट हो जाते हैं। देखते हैं इसके पीछे क्या मैसेज है। Togetherness, the bond of love is so pure that it can stop the illusionary storm just with the intuitive pure power of love. If one gets weak, another one becomes their strength. Oh my god, यही चीज़ यहाँ पर है कि वो वीक पड़ गए और आप उनकी स्ट्रेंथ बन गए। दिस इज़ द प्योर लव, दिस इज़ द यू नो एक ये होता है प्यार, ये होता है साथ। सो आई होप आपको ऐसा ही साथ मिले, आप उनके तकलीफ़ के समय उनके हिम्मत बन पाएँ, उनकी स्ट्रेंथ बन पाएँ, जिससे कि वो जब भी आपको देखें तो आपको देखकर हमेशा मुस्कुराएँ और प्राउड महसूस करें, ब्लेस्ड महसूस करें और आपके लिए और भी प्यार आपसे करें। सो लेट्स सी कुछ मैसेज हम देखते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये आया इस रीडिंग में। बहुत कम ऐसी रीडिंग्स होती हैं और बहुत ना देखो, कम ही ऐसे लोग होंगे जो इस लेवल तक का प्यार कर सकते हैं, इस लेवल तक का साथ दे सकते हैं। ठीक है? इमोशनल, आपके स्पाउस बहुत इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे आपके स्पाउस, आपके लिए बहुत इमोशनली सोचा करते होंगे। रिस्क टेकर, रिस्क भी उठाने के लिए तैयार हैं आपको मटेरियल हैप्पीनेस देने के लिए। बट यू वांट, देखो मटेरियल हैप्पीनेस हर किसी को चाहिए होता है। इस संसार में जी रहे हो तो संसारिक चीज़ें तो आपको चाहिए ही होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ लोगों को ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, कभी मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। तो आपको भी ऐसे है, कभी मिल जाए तो खुश है, लेकिन इसके पीछे पागल नहीं है। ठीक है? तेरे बिना जिया जाए ना। तो या आपके लिए सॉन्ग आ रहा है, यू कैन फील नेचर वार्निंग्स। तो आपको ना नेचर की वार्निंग्स मिला करेंगी, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। आप अपने स्पाउस को इंट्यूटिवली काफ़ी प्रोटेक्ट किया करोगे। और और मैसेज देखते हैं, बहुत प्यारी रीडिंग आ रही है। राता लंबियाँ, ये भी एक सॉन्ग है, आप सुनना। प्रोटेक्ट्स यू मोर, आपको बहुत प्रोटेक्ट किया करेंगे आपके स्पाउस। और डिस्टेंस बिटवीन यू एंड मी, अभी तो खैर डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में जो उन्हें सता रहा है। एंड आई वॉन्ट लेट यू गो,
पर जब ये डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा तो आपको वो अपने से दूर कभी नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे। तो इतनी प्यारी और इतनी रेज़ोनेट करने वाली आज की रीडिंग आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है। जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। ओके। ठीक है। थोड़े से ना आपके स्पाउस थोड़े शाय होंगे, मतलब वो होंगे ही ऐसे, ठीक है। आपको ना ज़्यादा कुछ बोला नहीं करते होंगे। जैसे होता है ना कि उनका मन हो रहा है आप उन्हें आके हक करो, उनका मन हो रहा है आप उनके पास आके बैठो, ठीक है। कभी कभी बोल दिया, लेकिन ऐसे ज़्यादा आपको नहीं बोला करेंगे, जिससे कि वो थोड़े खुद भी शाय होंगे ना, थोड़े हिचकते होंगे, शादी के बाद भी थोड़ा हिचकते होंगे, थोड़ा उनका नेचर ही ऐसा होगा, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पे, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप घर कब आओगे, आपका इंतज़ार करते हुए थोड़ी देर हो जाती है, तो थोड़ी उनको चिंता होने लग जाती है। वो कॉल करते हैं तो आप कॉल उठाते हो, पीछे से काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, ठीक से बात नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही आपकी अराइवल होती है, मतलब आप आते हो घर पर, बड़ी बड़े प्यार से कहते हैं वेलकम होम, ठीक है। तो या तो ऐसा हो सकता है आप काफ़ी दिन के गए हुए हो और काफ़ी दिन बाद आए हो। ऐसा हो सकता है आप अपने मायके गए हो या काम के सिलसिले से कहीं बाहर गए हो, या फिर आप को कोई काम पड़ गया हो, कोई भी बात हो सकती है ना। तो आज वो बड़े बेसब्र से थे, बड़े बेताबी से आपका वेट कर रहे थे। तो जैसे ही आप आए आज, आप उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताने लग गए, दिखाने लग गए क्या आप लेकर आए और आपने क्या-क्या किया, क्या-क्या आपके साथ हुआ, सब कुछ बताने लग गए। बट आज आप एक चीज़ और भी देख रहे हो कि वो ना थोड़ा कहीं लॉस्ट है। मतलब उनको आपकी बात पर ध्यान तो है, लेकिन 50-50, कभी सुन रहे हैं, कभी नहीं सुन रहे, कभी सुन रहे हैं, कभी नहीं सुन रहे। तो ना आप जैसे जाने लग जाते हैं ना, वो कह रहे हैं मैं चलो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, तो आप उनका हाथ पकड़ लेते हो और कहते हो क्या हुआ? तुम बड़े घूमे-घूमे से है ना, गुम-गुम से नज़र से आ रहे हो, क्या ऐसा? मतलब कुछ टेंशन चल रहा है क्या? या फिर कुछ घर परिवार में हो गया क्या? तो वो कह रहे हैं अरे नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस तुम बड़े दिन बाद आए ना, तो तुम्हारे बिना ये दिन निकालने मत पूछो, बड़े मुश्किल थे, बड़े मुश्किल। हाँ, हँसने लग गए। वो कह रहे हैं हँसो मत, मुझे पता है कितना, मतलब कितनी टेंशन हो रही थी। क्या टेंशन हो रही थी? अरे बस कुछ नहीं। आप कह रहे हो नहीं, अब मुझे बताओ क्या टेंशन हो रही थी। वो नहीं चाहते थे आपको बताना, आप इतने खुशी खुशी मूड से आए हो, वो आपका मूड ख़राब नहीं करना चाहते थे। लेट्स सी क्या टेंशन हुई होगी उनको, क्या ऐसा हुआ होगा, क्या टेंशन बनी होगी। ओके। सो मे बी, या तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी ऐसी बात हो सकती है, या तो समझ लीजिए थोड़ी टेंशन की बात हो सकती है, चाहे वो हेल्थ के अकॉर्डिंग हो या फिर मुझे जितना यहाँ पे आ रहा है ना, आई थिंक कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें घर वाले भी इन्वॉल्व हों, ठीक है। मतलब घर के लोग भी इन्वॉल्व हों, और वो भी इस टेंशन में है कि आगे क्या होगा, मतलब आगे क्या होगा, कैसा रहेगा। उन्हें थोड़े वो इनसिक्योर हो रहे हैं, मे बी थोड़े इनसिक्योर हो रहे हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि
शिफ्टमेंट के बारे में सोच रहे हो घर वाले कि अभी यहाँ नहीं रहते कहीं और रहेंगे, ऐसा हो सकता है। तो उनको ये डर है कि कभी आप दोनों अलग ना हो जाएं। मतलब ये तो होता है ना कि आपको अपना जॉब करना है, तो आपको इतना दूर चले जाएंगे तो कैसे ट्रैवल करके आएंगे, किस तरीके से होगा, कभी हम दोनों अलग अलग तो नहीं रहने लग जाएंगे। हाँ, ये बात ज़रूर हो सकती है, क्योंकि जितना मुझे यहाँ से वाइब आ रही है, उन्हें ना बड़ा खलता होगा ये डिस्टेंस। अगर आप उनके बीच में कभी आता होगा ना, वो ऐसे होंगे, वो एक पल भी नहीं आपको छोड़ सकते होंगे। लेकिन जब मजबूरी होती होगी या जब आपका मन रखना उन्हें होता होगा, तब वो डिस्टेंस भी झेलने को तैयार है। बट अब वो डर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि अगर हमें घर शिफ्ट करना पड़ा या अगर मेरी कहीं ट्रांसफ़र होगी, तो कैसे होगा सब कुछ। आप उन्हें कहते ओके, है तो वैसे टेंशन वाली बात, लेकिन इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वील मैनेज। और आई प्रॉमिस, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, हम दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे। ऐसे पैसे का भी कोई मतलब नहीं जहाँ पर दो वक्त की रोटी भी साथ ना खा सकें, दो वक्त साथ भी ना रह सकें। ठीक है, भगवान ने हुनर दे रखा है, जॉब कहीं और कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। घर मैनेज करना है, घर मैनेज कर लेंगे। हाथ पैर भगवान ने दिए हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा ज़्यादा यहाँ मिलता है, वहाँ थोड़ा कम मिल जाएगा, रिश्ते पे बात नहीं आएगी। इस चीज़ की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, देती हूँ। तुम उसकी टेंशन मत लो। वो कह रहे हैं यार, टेंशन हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, कैसे होगा, क्या सच में ट्रांसफ़र हो जाएगी या क्या घर वाले मतलब ज़बरदस्ती ले जाएंगे। मेरे को तो जाने का मन ही नहीं है बिल्कुल भी। या तो घर वाले जाना चाहते होंगे या फिर उनकी खुद की ट्रांसफ़र हो सकती है। तो आप उन्हें कहते हो शांत हो जाओ, पहले तो मेरे पास आओ। आप उन्हें अपने सीने से लगाते हो, उन्हें बड़े प्यार से सहलाते हो। वो इतनी कस के आपको पकड़ लेते हैं ना कि कितने दिन के वो प्यासे बैठे थे आपको गले लगाने के लिए। कितने दिन से वो वेट कर रहे थे अपना जो भारी दिल है ना उसे हल्का करने के लिए, कि कोई तो समझेगा ना मेरी बात को। बस कस के पकड़ लिया और आप दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और बस वो कहने लगे मुझे छोड़ के मत जाना, मुझसे दूर मत होना, मत दूर होना मुझसे। मैं नहीं रह सकता अलग अलग, मैं नहीं। वो आप फिर वो शांत हो जाओ ना, मैं नहीं जा रही तुम्हें कहीं छोड़कर, मैं नहीं जा रहा। हम दोनों साथ रहेंगे। शादी करी किस लिए? अलग अलग रहने के लिए करी है, एक साथ रहने के लिए करी है ना। तो बस फिर ज़्यादा मत सोचो और गले लग लो अच्छे से। थोड़ा सा जब आपको लगता है ना थोड़ा सा इमोशनल हो गए या फिर अरे 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 रो रहे हो, अरे भाई इतनी सी बात पे कौन रोता है। अरे भाई, ये भगवान, यहाँ मतलब क्या है चल रहा है ये सब कुछ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्या है ये। आप उनके हैंकी से उनके आंसुओं को पोंछते हो और उनको थोड़ा सा हंसाने की कोशिश करते हो। देखो देखो, नाक कितनी गोल गोल हो गई, आंखें कितनी मोटी मोटी हो गई है, और देखो कितना छोटा सा पेच हो गया है। अब उन्हें ना कभी कभी बच्चों की तरह मनाया करते हो गए, तो ऐसा मान जाते हैं, मान जाती हैं और हंस देते हैं थोड़ा सा और कहते हैं आप टेंशन मत लो, सब अच्छे से होगा, और जो होगा एक साथ होगा, बढ़िया होगा, साथ में रहेंगे। ठीक है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। दैट्स द यूनिटी, दैट्स द स्पिरिट। ओके, तो आपके तो जाओ पानी पी कर आओ, मैं इतने अरेंजमेंट करती हूँ। आप कह रहे हैं नहीं नहीं तुम इतना थके हो यार, मैं तुम्हें पहली टेंशन दे दी, मेरे को करना है तो सब कुछ। हाँ मुझे बताओ कहाँ क्या चीज़ रखनी है। तो आपने भी नहीं कहने, थोड़ा काम में लगेंगे तो मन का मन भी लग जाएगा और ये थोड़ा सा इस सैड एनर्जी से थोड़े बाहर निकल जाएंगे। तो आप थोड़ा रूम अरेंज कराने लग जाते हैं और फिर बस मन में सोचते रहते हैं कितने मतलब कितने ज़्यादा ये आपके क्या कह लीजिए कि जैसे होता है ना एक, कितने अटैच हो गए हैं आपसे। आज आप जब आपने उनको ऐसा देखा ना, अपने लिए आंसू उनकी आंखों में, आपका दिल मतलब बिल्कुल ऐसा पिघल गया। आपको ऐसा लगा कि यार मैं इसको छोड़ के कभी नहीं कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक कि मेरा बुलावा नहीं आ जाता तब तक। ये पागल है तो मैं इससे ज़्यादा पागल हूँ इसके प्यार में। ठीक है,
बट वील मैनेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आई है कि जब आप उन्हें ऐसा गले लगाओगे ना, उनकी फीलिंग क्या होगी, वो कैसे सोचेंगे, वो कैसे समझेंगे, ठीक है। जब आप उन्हें इस तरीके से सहलाओगे, उन्हें प्यार करोगे, ओके। तो एक तो ये है ना, उनके मन में ना, मतलब जब आप उन्हें ऐसे गले लगाओगे ना, एक तो उन्हें पता नहीं होगा कि ऐसा कुछ उनके साथ होने वाला है, आप उन्हें सीरियसली ऐसे गले लगा लोगे, बट उनका ना दिल को राहत मिल जाया करती होगी जब भी वो आपके गले लगते होंगे, आपसे बात कर लिया करते होंगे। थोड़े बहुत सैड भी होते होंगे ना, तो आपके गले लगकर ना उनको ऐसा लगता होगा कि अब, मतलब अभी तक मेरा मन खराब था, अभी मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है, और अब ऐसा लग रहा है कि मैं कितना अंदर से हल्का हूँ, कितना शांत हूँ। बस यही है जो मुझे समझती है, यही है जो मुझे समझेगा, समझेगी। उनके मन में ये बात आ जाती होगी जब आप उन्हें ऐसे गले लगाते होगे, ठीक है। खुशी से आपको गले लगाना चाहते होंगे, लेकिन उल्टा हो गया। बट जो भी हुआ, उनके दिल में ये बात तो ज़रूर आ गई कि आप बहुत ज़्यादा उनके लिए सोचते हो, और आप ही हो जिससे वो कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके की रीडिंग रही है। जैसे कि लॉकिंग की देख रहे हैं, तो इसमें है सिक्योर लाइफ। देखो, सिक्योरिटी आपने उनको दी है, एक सिक्योर लाइफ आपने उनको कही है। विदाउट अ लविंग पर्सन लाइफ हैज़ नो लाइट, बिकम्स सो रिजर्व्ड, इवन आवर सोल फील्स रेस्ट्रिक्टेड, माई लाइफ कम्प्लीट्स विद यू। ओह माई गॉड, आज दोनों रीडिंग्स ना इतनी प्यारी आई हैं और इतनी रेजोनेट करने वाली आई हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी तक मैंने भी ये मैसेज, ऑनेस्टली मैंने ये रीड नहीं करा था, और मुझे पता भी नहीं था कि ये रीडिंग आएगी और फिर उसके बाद ये वाला आपके लिए मैसेज लिखा है, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने ये ओपन करे हैं कार्ड्स, कि चलो आज इससे सिलेक्शन कर लेते हैं। तो वाओ, अमेजिंग। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। एक सिक्योरिटी दी आपने उनको, ठीक है। उम्र भर के लिए रोना नहीं, हंसना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तो आपके साथ वो रोना नहीं चाहते, उम्र भर आपके साथ हंसना चाहते हैं, आ गले लग जा। ये आपकी फीलिंग होगी उनको देखकर, ठीक है। और देखते हैं मैसेजेस। ट्रांसपोर्ट, ओके, ट्रांसपोर्ट, हाँ वही है, मतलब ट्रैवल का थोड़ा सा आ रहा था ना, ट्रैवल की वजह से परेशान हो रहे थे, ट्रांसफ़र ट्रैवल कुछ ऐसा, ठीक है। और देखते हैं मैसेजेस। चाइल्डिश पर्सन, हाँ थोड़े बहुत चाइल्डिश होंगे, थोड़े से। और जब रोते होंगे तो बहुत छोटे बच्चे जैसे लगते होंगे, रेड रेड से हो जाते होंगे। हैव पेशेंस, आई एम ओनली योर्स, आप उन्हें ये भरोसा दिला रहे हो, शांत रहो, काम डाउन, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारा ही हूँ, कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला तुम्हें। मिसिंग यू सो 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 मच यार। ये दुनिया आखिर कब खत ये दूरियां आखिर कब खत्म होगी। ओके जी, ये भी चीज़ यहाँ पर आई थी। देखो कार्ड्स भी कितने रेजोनेट कर रहे हैं। होल्ड योर हैंड्स एंड स्टार्ट स्टेयरिंग एट यू, तो आपका, आपके हाथों को पकड़ के आपको ऐसा देखना भी, वो कभी कभी ऐसा किया करते होंगे। वर्किंग वर्किंग वर्किंग, काम की वजह से परेशान हो सकते हैं, ठीक है। स्मॉल नोज, छोटी सी नोज हो सकती है। योर आइज आर लुकिंग सो अट्रैक्टिव, आपकी आंखें बड़ी प्यारी होंगी, उनको अच्छी लगती होंगी। टेक माई हैंड इन योर, ओके, टेक माई हैंड इन योर हैंड, अच्छा। तो आप अपना हाथ उनके हाथ में ले लो, ठीक है। उनका हाथ अपने हाथ में ले लो, ये कहना चाहते हैं। एक मैसेज और देखते हैं बस। टीयर्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, हाँ, मतलब रो रहे होंगे, आपसे डर लग रहा होगा, मतलब दूर होने के लिए, ठीक है। और देखो, रोता भी ना वही इंसान है किसी के लिए जो उससे बहुत प्यार करता हो, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और वो इतने दिन से आपको वैसे ही मिस कर रहे थे, तो आज ऐसा हुआ कि सब कुछ एक साथ ही बाहर आ गया। ये कह लीजिए, सारे इमोशंस एक साथ ही बाहर आ गए उनके। प्यार भी, रोना भी, चिंता भी, परवाह भी, डर भी, सब कुछ। बट आपने जिस, मतलब लविंगली जिस तरीके से हैंडल किया, उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू, अगर आप एक ऐसे पार्टनर बनोगे। और ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा।
अभी के लिए बाय, ठीक है? जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।